प्रेम में पागलों जैसी परिस्थिति बनी हुई है। कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। और जिन भगवान का ध्यान अंतर कर रहे थे, अंदर नेत्र बंद करके आंख खोल के देखा तो वही भगवान सामने खड़े हैं, धनुष बाणधारी। राम जानकी लखन तीनों का दर्शन किया, सुतीक्षण तो गदगद हो गए। कबहू के फिर पाछे बन जाई, 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 और कबहू के नेत्र करे गुण गाई, कबहू के नेत्र करे गुण गाओ, कबहू के नेत्र करे गुण गाओ। कहते सत्संग नहीं सत्संग न जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मेरे प्रभु सुतीक्षण को दर्शन दे रहे हैं। दरअसल में ये अगस्त ऋषि के शिष्य थे, सुतीक्षण जी महाराज। अगस्त जी करते थे शालिग्राम भगवान की सेवा। शालिग्राम देखे ना आपने, छोटे से होते काले रंग के, वैष्णव लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं। अगस्त जी शालिग्राम की सेवा करते थे। अगस्त जी के ठाकुर जी थे शालिग्राम भगवान। एक दिन बोले, सुतीक्षण मुझे तो तीर्थ यात्रा करने का मन कर रहा है, मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ और तुम मेरे ठाकुर जी की सेवा कर देना। सुतीक्षण बोले ठीक है। सुतीक्षण को भगवान शालिग्राम की सेवा में नियुक्त कर गए और चले गए तीर्थ यात्रा में। सुतीक्षण जी रोज स्नान कराते। एक बार सोचा चलो गंगा स्नान करा के लाऊं शालिग्राम भगवान को। अब गंगा जी में ऐसे करके धो रहे थे, शालिग्राम जी को स्नान करा रहे थे, सो हाथ से छूट गए और डूब गए। सुतीक्षण ने खूब बोते लगा लगा करके ढूंढा, लेकिन बालू में न जाने कहां चले गए, शालिग्राम भगवान मिले ही नहीं। डर लग रहा है गुरु जी मारेंगे, आश्रम से निकाल देंगे, करूं क्या? कुछ और ऋषि कुमार साथ में थे, बोले ऐसा करो एक मोटी सी जामुन ले जा करके रख दो गुरु जी के सामने, कल आने वाले गुरु जी। सुतीक्षण ने मोटी सी जामुन ली और शालिग्राम के सिंहासन पर रख दी, तिलक लगा दिया, माला चढ़ा दी, तुलसी चढ़ा दी, भोग लगा दिया। अगले दिन गुरु जी आ गए, बेटा सेवा? हाँ हाँ गुरु जी बढ़िया चल रही है सेवा, एक बहुत अच्छा है। अब गुरुजी ने शालिग्राम जी को हाथ में लिया, सुबह सुबह नहलाने के लिए, स्नान कराना था। ऐसे करके रगड़ा लगाया, सब उठली रह गई हाथ। हाँ अरे सुतीक्षण जी, गुरु जी ये क्या? सुतीक्षण बोले पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, शालिग्राम घिस गए तो हम क्या जाने। इतना चंदन लगा रहे हो, अंगूठे का रगड़ा लगा रहे हो, घिस गए होंगे, मुझे क्या मालूम। महाराज अगस्त ने सुतीक्षण से कहा मेरे आश्रम से निकल जा, आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखा देना। तूने मेरे शालिग्राम भगवान को खो दिया और ये जामुन ला करके रख दी। उसी दिन से गुरुजी नाराज चल रहे हैं और सुतीक्षण जी वहीं गंगा किनारे झोंपड़ी बना करके रहते, प्रभु का भजन करते। राम जी से बोला, प्रभु अब कहाँ जाएंगे आप? राम जी बोले, हमने सुना है आगे अगस्त ऋषि का आश्रम है, वहां हमको जाना है दर्शन करने। बोले एक कृपा कर दो, आपको तो जाना ही है वहां, लेकिन आप मेरे साथ चलो। मैं गुरु जी को यह समाचार सुनाऊंगा कि मैं राम जी को लेकर के आया हूं, तो गुरु जी मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे, आजकल नाराज चल रहे हैं। बोले ठीक है। आगे आगे सुतीक्षण, पीछे पीछे राम लक्ष्मण जानकी चल रहे हैं।
अगस्त जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी प्रणाम। बोले तू फिर आ गया मेरे आश्रम में, निकल जा यहाँ से। अरे गुरु जी आप तो बहुत क्रोधित हैं, मैं राम को लेकर के आया हूँ। नाथ कौशला देश कुमारा आयो मिलन जगत गुरुजी कौशलाधीश कौशल किशोर अयोध्या नंदन श्री राम जी को लेकर के मैं आया हूँ, आपका दर्शन करना चाहते हैं। बाहर खड़े हैं। जैसे ही अगस्त जी ने सुना राम जी आए हैं, इस तीक्षण को गले से लगा लिया। नियम तो यह है कि गुरु शिष्य को भगवान से मिलाता है, लेकिन वो शिष्य धन्य है जो आज गुरु को भगवान से मिला रहा है। तुमरे भजन प्रभाव अघारी जानन महिमा कछुर तुम्हारी। दौड़ करके आए आश्रम के बाहर, भगवान को देखा, अंक में भर लिया। आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आपका दर्शन। हजारों हजारों वर्षों तक लोग नाक बंद करके तपस्या करते हैं तो आपका दर्शन नहीं होता। आज कृपा करके आप मुझे दर्शन देने आए। आपका इस अगस्त की कुटिया में अनंत अनंत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आश्रम में लेकर के आए और बोले कि आपके भजन के प्रभाव से, आपकी थोड़ी बहुत महिमा को मैं जानता हूं भगवान। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र शाप मुनि वर करहु। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र शाप मुनि वर करहु। पास करहूं अगस्त जी से राम जी ने पूछा, आपका दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। हम यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा का ये अंतिम वर्ष चल रहा है। आप कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर रहकर मैं निशाचरों का नाश कर सकूं। बोले पंचवटी, जिसको दंडक वन बोलते हैं, वहां आप निवास करें। दंडक वनवासी सब संत आपकी सहायता करेंगे। दंडक वन को आप पावन करें। राम जी आगे बढ़े, गीधराज जटायु से भेंट हुई। ये जटायु देवासुर संग्राम में दशरथ जी के साथ देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए जाते थे। उसी दिन से जटायु की और महाराज दशरथ की बड़ी मित्रता है। अयोध्या में उनका आना जाना भी रहता है। राम जी ने पहचान लिया, ये तो जटायु जी हैं। राम जी ने चरण स्पर्श किए। पिता के समान आदर देते ना जटायु जी को, अपने पिता के मित्र हैं। आगे चले, दंडक वन में पंचवटी में निवास किया। देखो पंचवटी संशय की भूमि है, बड़ी
बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनाई है, उसमें सानंद प्रभु निवास कर रहे हैं। राम जानकी थोड़े ऊंचे बैठे, लक्ष्मण जी उनके चरणों में विराजमान हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, हाथ जोड़े और आंखों से आंसू आ गया। राम जी बोले क्या बात है लखनलाल, क्यों आंसू क्यों आया? बोले आप तो परम ब्रह्म हैं, आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है। हाँ बोलो। बोलो ये माया क्या होती है? माया और माया के गुणों के बारे में आप मुझे बताइए। कहूं ज्ञान, विराग और माया। ज्ञान से कौन सी गति मिलती है, वैराग्य से क्या प्राप्त होता है, और माया में ये जीव कैसे फंस जाता है, और उस भक्ति के बारे में भी आप मुझे बताएं जिस भक्ति के आप अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र एवं द्वजः। राम जी ने कहा देखो माया दो प्रकार की होती है, एक होती है विद्या माया, एक होती है अविद्या माया। विद्या माया तो होती है जिससे रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त होती है तपस्या करने के बाद, होती वो भी माया ही है। और अविद्या माया में तो हम जैसे जीव भटक ही रहे हैं। मोह निशा जग शोभन हारा, देख सपन अनेक प्रकारा, यही तो अविद्या है। ये माया दो प्रकार की होती है। हरि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, अजी सो सब माया जानो भाई, सो सब माया जानो भाई। धर्म तेरे योग पे जाना, धर्म तेरे योग पे जाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद प्रधाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद प्रधाना। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जानो हूँ माया भाई। जहाँ तक इंद्रिय और इंद्रिय के विषय हैं, जहाँ तक हमारे मन की पहुंच है, वो सब माया है। भजन किया करो थोड़ा सा। बोला करें क्या महाराज, माया ने पकड़ रखा है। राम जी कहते हैं माया कभी किसी को नहीं पकड़ती है। आपने सुनी होगी कथा, एक सुराही में, सुराही जानते हैं आप, घड़े जैसी होती है, पतला सा मुंह होता है उसका। सुराही में अंदर चने भरे हुए थे। एक बंदर आया और सोचा कि भाई थोड़े चने निकाल कर खा लेता हूं। ऐसे करके सुराही में हाथ डाल दिया, अंदर डाला तो ऐसे था, अंदर जाके मुट्ठी भर ली, ऐसे करके निकालने लगा तो हाथ फंस गया। कैसे निकलेगा? दूसरे बंदर ने कहा अरे भाई ये इसी में हाथ डाले रखेगा, निकाल हाथ बाहर। बोला इसमें भूत बैठा है, भूत ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब चना छोड़े मुट्ठी खोले तभी तो हाथ बाहर निकलेगा। ऐसे ही ये माया ने हमको नहीं पकड़ा, बल्कि हमने माया को पकड़ रखा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सहज सुख की राशि है, जो पूर्ण चैतन्य है, जो साक्षात परमात्मा का अंश है, वो क्या हो गया? बोले सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे बंदर बध जाता है अपने आप, अब चना छोड़ेगा नहीं, मुट्ठी खोलेगा नहीं, तो हाथ कैसे निकलेगा बाहर? कीर बोलते तोते को। तोता पकड़ने वाले एक रस्सी में कोई खाने की मीठी वस्तु लगा देते, चिपका देते, और उस पर एक पाइप लगा देते, एक तरफ से कटा रहता है।
तोता आकर के उस वस्तु को खाने लगता है रस्सी पर बैठकर। जरा सी रस्सी हिलाते पाइप घूम जाता है और तोता रस्सी को पकड़ के लटक जाता है गिरने की वजह से, कहीं गिर न जाऊं। अब रस्सी छोड़ेगा तब तो बात बनेगी। ऐसे ही हम लोगों ने माया को पकड़ा हुआ है। माया हमको नहीं पकड़ सकती। माया से बचने का एक ही तरीका है, क्या? बोले मायापति की शरण में चले जाओ। कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो। चक्की होती है ना जिसमें आटा पिसता है, कितने भी दाने डालो सब चूरन बन जाता है, उनका आटा बन जाता है। लेकिन कोई एक दाना, 2, 4, 10, 20, 50 दाने रह जाते हैं। कौन से? जो उस धुरी के साथ में लग जाते हैं। ऐसे ही सबकी धुरी है भगवान। जो मायापति को पकड़ेगा माया उसको नहीं पकड़ सकती है। धर्म ते बिरत जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म से विरक्ति आती है, योग से ज्ञान पैदा होता है परमात्मा